तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे आईआरसीटीसी, दूसरा यहाँ पे ट्राइडेंट और एक जो है सर्किट डिमांड पे जिसका नाम है ग्रीन पैनल। तो हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले आईआरसीटीसी के बारे में। तो देखो यहाँ पर क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि 2 दिन पहले का न्यूज़ क्या था कि यहाँ पे आईआरसीटीसी आपको MOU यहाँ पे साइन करता है। किसके साथ? यहाँ पे आपको महाराष्ट्र जो है बस बुकिंग के साथ। और ये यहाँ पर अब क्या हो चुका है, मतलब अब आप आईआरसीटीसी के जरिए भी बस बुकिंग कर सकते हो महाराष्ट्र में, जो इनका यहाँ पे MSRTC है जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। तो बस यहाँ पे यही एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से 2% तक का यहाँ पे गेन भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये चीज़ को यहाँ पे आप सही से समझ लो कि देखो यहाँ पर अभी बहुत से लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ RVNL में, आपको रेलटेल में, प्लस यहाँ पे IRFC, इरकॉन, ठीक है, बस यहाँ पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे धमाका होने वाला है ना, वो यहाँ पे IRCTC करके दिखाएगी। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जब कोई स्टॉक शांत पड़ा हुआ है तब आप इसके बारे में फोकस करो, इसके बारे में जानो, इसका पूरा यहाँ पे बिजनेस को समझो। यदि आपको ऐसा कंपनी में जो कुछ भी इंटरेस्ट है, जो कंपनी का काम है, तो फिर ज़रूर से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं करना है कि जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 100% हो जाए उसके बाद फिर आप इसके बारे में सोचो, जो अभी बहुत से लोग फोकस कर रहे हैं IRFC में, RVNL में। तो ऐसा मौका आप लोग को यहाँ पे नहीं गंवाना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसके बारे में सोच सकते हो, और नहीं अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे SIP भी करके चल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम तो लगेगा आपको भागने में, लेकिन जिस दिन भागना स्टार्ट किया उस दिन फिर इसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। जानते हो, देखो प्लान तो यहाँ पे 400 वंदे भारत का है, और जैसे ये आपको यहाँ पे जो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देगा, उसके बाद कैटरिंग, आपका टिकटिंग, सारा कुछ ही है। और साथ साथ देख रहे हो कि अभी यहाँ पे बस का जो यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, और आने समय तो यहाँ पे क्या क्या आपको हो सकता है इसकी कोई भी गारंटी भी नहीं है। तो इस बात को समझो। बाकी तो मैंने इसका टेक्निकल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, और मैंने इसे आपको 637 से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे लोग अच्छा मुनाफा भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी भी आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है मेरे हिसाब से। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर तो जरूर से आपको इन्वेस्ट करके चलना ही चाहिए। देखो यदि हम लोग इसका कुछ जाने बेसिक, तो यहाँ पे इस कंपनी का सारा कुछ ही यहाँ पे सही है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही है, डेप्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक करना नहीं बनता है। लेकिन बस यहाँ पे जान लो कि 7 या ऑलमोस्ट यहाँ पे 77 टाइम्स है, मतलब कि यहाँ पे 7,700 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज यहाँ पे 100 रुपया होगा तो चुकाने में कभी दिक्कत होने ही वाला नहीं है इसके हिसाब से। और यदि कुछ हम लोग और भी देखें तो यहाँ पे प्लेस शेयर तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे देखो इसका पेग रेशियो जो यहाँ पे दिखा रहा है 1.58, मतलब थोड़ा सा इसके हिसाब से भी यहाँ पे हाई प्राइस है, लेकिन अब यहाँ पे इतना नहीं है कि स्टॉक को बाय भी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मौका था आपको 600 लेवल पे तो आपने सोचा नहीं, और जब यहाँ पे 700 जब आपको आ गया है तो फिर बहुत से लोग भी अभी भी यहाँ पे नहीं सोच रहे होंगे। और लेकिन जिस दिन इसका प्राइस यहाँ पे जाएगा 1000, ठीक है, 1200, उस समय लोग बाई करेंगे एक हाई प्राइस में। क्यों? क्योंकि उनको आपको ये लगेगा कि शायद यहाँ से आपको जाएगा 1500, ठीक है। और इसलिए लोग, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसते हैं। तो ऐसा काम मत किया करो, ठीक है। पहले ही कंपनी के बारे में जान लो, और जब मौका है तो जरूर से इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब देखो यदि हम लोग इसका देखें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे 62% का। जानते हो कि बीच में यहाँ पे सरकार अपना स्टेक सेल की थी, जो जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर तो यहाँ पे बना हुआ था ही। लेकिन यहाँ पे देखो कि भाई आपको फॉरेन वाले अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे दबाकर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 7% का। और देख सकते हो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक वाले ने भी यहाँ पे माल आपको बाय किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी भी ये 10% यहाँ पे होल्ड करके चल रही है। लेकिन यहाँ पे भाई आपका पब्लिक स्टेक जहाँ पर 22% तक था, वो अभी यहाँ पे सारे 20% का, ठीक है। एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ भी है, तो इस स्टेक को मेंटेन करके चलो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए थे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कि देखो यहाँ पे ट्रेडिंग और यहाँ पे इन्वेस्टिंग दोनों ही आपको भाई शेयर मार्केट का पार्ट है। तो आप यहाँ पे कुछ भी करते हो, इससे कोई भी जो रिग्रेट नहीं होना है। बस यहाँ पे सबका अपना अपना यहाँ पे विजन है, सबका अपना अपना यहाँ पे ख्वाहिश है, तो इसलिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आपको ट्राइडेंट। देखो यहाँ पे ट्राइडेंट में बहुत लोग यहाँ पे अब फोकस कर रहे हैं कि क्या सर यहाँ से भी अभी आपको 60 रुपये तक आपको जा सकता है। जब मैंने इसे आपको बोला था कि देखो जैसे ही 34 का लेवल है ब्रेकआउट हो, आप इसके बारे में सोच सकते हो। और 34 से भाई यहाँ पे 41-42 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा, और अभी यहाँ पे 39 है। तो क्या हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? तो देखो भाई यहाँ जो मैंने शेयर किया था ना, वो यहाँ पे
जो है सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो फिर यहाँ पर आप कुछ भी करोगे तो फिर वो यहाँ पे स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना ही है यदि आप यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जानते हो कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे ये बयान आया था कि 2026 तक जो इनका यहाँ पे मार्केट है, जो इनका सेल है, वो यहाँ पे 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। और इसलिए यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट नज़र आया था। और देखो जब कंपनी के मैनेजमेंट का जब यहाँ पे बयान आता है, जब यहाँ पे एक्सपर्ट कोई बयान देते हैं तो फिर वही फ़र्क पड़ता है। और बस इसलिए यहाँ पे ट्राइडेंट अभी फोकस में। लेकिन अभी आप जानते हो कि जहाँ पर स्टॉक का यहाँ पे 70 तक था और अभी यहाँ पे 40 मिल रहा है, ऑलमोस्ट 39 मिल रहा है, तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट लेवल है। यदि हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई से एक बार गौर करें तो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऑल टाइम हाई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जानते हो कि भाई 70 तक का ये स्टॉक था, यदि हम लोग एक बार देख ले आपका, हाँ तो 70 तक तो यहाँ पे था, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, अभी भी मौका है यदि आपको इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे पसंद है। बाकी देखो कंपनी का जो फंडामेंटल था वो यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस पर थोड़ा सा वीक आपका हो चुका है। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ भाई आपको प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब भाई प्रमोटरों को विश्वास है। और साथ साथ यहाँ पे आपका फॉरेन का भी एक अच्छा खासा स्टेक है, 2.5% यहाँ पे मेंटेन करके चल रही है। यहाँ पे डोमेस्टिक कुछ खास है नहीं, लेकिन भाई पॉइंट के हिसाब से आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे 0.05% है, तो यहाँ पे गेन तो होते हुए आपको दिखाई दिया है। और यहाँ पे भाई पब्लिक का स्टेक भी 23% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे खराब हो चुका है, तो यहाँ पे खराब आपका हो गया कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो यहाँ पे 12% था, जो फिलहाल यहाँ पहले जो था यहाँ पे था ऑलमोस्ट 25%, जो फिलहाल अभी यहाँ पे 12% का ही दिखाई दे रहा है, 1 पॉइंट कमी है। लेकिन जानते हो कि मैंने शेयर किया हुआ है कि ये रेशियो 12% से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो इसका यही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे कम से कम आपको 112 रुपये यहाँ पे बन जाना चाहिए, जो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो ये चलता है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे डेप्ट आपको ना के बराबर है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देखो इसका इंटरेस्ट जो रेशियो तो ये सही है, 6.68 टाइम्स है, मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये की कंपनी कर्ज ले रही है तो प्रॉफिट यहाँ पे 668 रुपया हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ज़रूर से यहाँ पे आप जो इसके बारे में सोच सकते हो और इसको फॉलो करके भी चल सकते हो। अब चलो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे एक सर का डिमांड था, तो ये स्टॉक का नाम है यहाँ पे ग्रीन पैनल। यदि हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में सोचे तो कंपनी यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चर करता है प्लाईवुड, और साथ साथ यहाँ पे कंपनी आपको जो मीडियम यहाँ पे फाइबर वुड भी यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ कंपनी का जो काम है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वुड के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा जो सर का यहाँ पे ये जानना है, और क्या हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि 5 साल के टर्म में यहाँ पे ये तो मालूम चल रहा है कि हाँ स्टॉक बहुत लंबे समय से यहाँ पे ये लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। तो इन्वेस्ट करने से पहले कुछ कंपनी का हम लोग बेसिक फंडामेंटल एक बार जो है जान लेते हैं। तो देखो बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहले आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो यहाँ पे 27% का है, मतलब हाँ यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये एक बेहतरीन नंबर, क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 2x टाइम से ज़्यादा है। साथ साथ जो यहाँ पे मुझे सबसे खास लगा वो यहाँ पे लगा पीजी रेशियो, जो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस में ये स्टॉक आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पे पेग रेशियो है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का डेप्ट भी यहाँ पे सही है, ठीक है, ना के बराबर है। और साथ साथ यहाँ पे इसका इंटरेस्ट जो रेशियो वो भी यहाँ पे सही है, प्लस क्विक रेशियो भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जिसे नहीं मालूम मैं बता दूँ कि इसका मतलब यही है कि कंपनी जो कर्ज ले रहा है उसके बदले उसका प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है। जैसे कि मान लो 100 रुपये कर्ज है तो यहाँ पे हो रहा है आपको 14.6 टाइम, मतलब 1460 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपये को चुका सकता है। जब डेप्टर बोले कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए या फिर 1 साल बाद चाहिए, तो कंपनी दोनों में ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता है, जो सबसे अच्छा है, ठीक है। साथ साथ देखो यहाँ पे जो कैश साइकिल है कंपनी का यहाँ पे वो भी सही है, मतलब कि जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है और जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, यहाँ पे पैसा देना और यहाँ से पैसा आना, ठीक है, ये जो पूरा जो साइकिल जो यहाँ पे ये घूम रहा है ना, ये आपका 29 दिन में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये सही मुझे नज़र आ रहा है। साथ साथ देखो इसका एसेट टर्नओवर यहाँ पे 1.10 है। जैसे कि मान लो यदि कंपनी मान लो कोई भी जो मशीन में यहाँ पे 100 रुपये लगा रही है, तो इस 100 रुपये का मशीन से कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है आपको प्रॉफिट 110 रुपया, ठीक है। तो मतलब जो कंपनी अपने ऊपर लगा रहा है मशीन के ऊपर, वो पैसा 1 साल के अंदर यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब उनका मशीन का जो यहाँ पे काम है वो अच्छे से यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है।
इसका ये मतलब होता है। और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, कम से कम 0.8 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो 1.10 टाइम्स है यहाँ पे, तो ठीक है ये नंबर। और खास तौर से यहाँ पे एक भी गिरवी शेयर यहाँ पे नहीं है प्रमोटर का, जो यहाँ पे और इसे खास बनाता है। और यदि हम लोग एक बार गौर करें तो यहाँ पे देखो इसका प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे 53% का है, ठीक है, एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे जो प्रमोटर होल्ड करके चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो सबसे मेन आपको जो नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे FIS का स्टेक, जो यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले जो है लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे 21.60% यहाँ पे डोमेस्टिक यानी म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं, और 21% यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग भी है। तो ठीक है, ये एक बेटर प्राइस में स्टॉक अभी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ को यहाँ पे कुछ जरूर से यहाँ पे जो समझना चाहिए कि देखो ये एक वोलेटाइल जो है स्टॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। मात्र कंपनी यहाँ पे 4.72 थाउजेंड करोड़ की कंपनी है, तो एक छोटी कंपनी, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप तो है नहीं। तो इसलिए इस बात को समझना ये जरूरी है कि ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। मेन हमेशा आपको बैलेंस रखना चाहिए यहाँ पे लार्ज कैप में, एक ब्लू चिप कंपनी में। और जब आप ऐसे कंपनी पैसा लगा रहे हो तो फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी नहीं भूलना है, और उतना ही पैसा लगाना है कि हाँ यदि कुछ भी यहाँ पे पैसा फंस जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस बात को जरूर से सोच समझ कर जो इन्वेस्ट करना, और बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, ठीक है। तो चलो, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।